वोट जिहाद पर वार, राजनीतिक आर पार। बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो। वोट का जिहाद कर डालो। वोट का जिहाद किसके खिलाफ करो? तो कई बार वो हार्ड शब्द इस्तेमाल हो जाते हैं, जो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं। हिंदुस्तान किसी भी प्रकार के जिहाद के खिलाफ रहता है। लोकसभा के चुनावी सबर में राजनीतिक पारा अपने चरम पर है। जुबानी युद्ध बयानों के तीर नेताओं की तरकश से लगातार निकल रहे हैं। कभी कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने बटला एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादियों को लेकर आंसुओं की कहानी सुनाई थी। अब उनकी भतीजी अपने वोट जिहाद वाले बयान पर घिर गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया ने फर्रुखाबाद में एक चुनावी रैली में कहा कि एकजुट होकर मुस्लिम खामोशी के साथ वोट जिहाद करें। मारिया के इस बयान पर न सिर्फ केस दर्ज हुआ बल्कि राजनीति भी गर्मा गई। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि चुनाव के बाद ये हथियार जिहाद करेंगे। वहीं दिल्ली में बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने विपक्ष पर एक बार फिर से तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों और चाहे वो समाजवादी पार्टी की नेत्री मरिया आलम खान हो, इनका वक्तव्य आया है कि वोट जिहाद करना है। बड़ी अकलमंदी के साथ करना है, बहुत खामोशी के साथ करना है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, वोटिंग का रिश्ता जैसा एनडीए और भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता देखती है, महापर्व से है, लोकतंत्र से है, हर्षोल्लास से है। लेकिन जो राहुल गांधी का नफरत का बाजार है, उसमें दुकानें नफरत की, जहर की समाजवादी पार्टी टीएमसी इन्होंने भी खोली हैं। और अब ये कह रहे हैं कि वोट का जिहाद कर डालो। वोट का जिहाद किसके खिलाफ करोगे? तो फिर याद आया कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ही लिखा है, बहुसंख्यकवाद इस देश में नहीं चलेगा। बहुसंख्यक कौन है? हिंदू है। क्योंकि आपको जनता में उत्साह पैदा करना है वोट डालने के लिए, तो कई बार वो हार्ड शब्द इस्तेमाल हो जाते हैं, जो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, जिनका भाव वो नहीं है जिसकी वजह से कार्रवाई हो रही है। भाव दूसरा है कि ज्यादा वोट डालें। अगर हम वोट ज्यादा डालने के लिए कह रहे हैं, अगर हम वोट ज्यादा डालने के लिए कह रहे हो, कई बार उसका भाव दूसरा होता है और भाव आचार संहिता के हिसाब से कार्रवाई करने का, तो उनका मैं समझता हूँ भाव ये नहीं रहा होगा जिसकी वजह से उन पर कार्रवाई हो रही है। और आइए अब हम आपको मारिया आलम का वो वोट जिहाद वाला बयान सुनवाते हैं जिस पर बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है और इतना हंगामा हो रहा है। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संगी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। अब बीजेपी ने वोट जिहाद वाले बयान को मुद्दा बना लिया है। बीजेपी कह रही कि ऐसे बयानों से विपक्ष की मानसिकता एक बार फिर से हमारे सामने आई है। देखिए, हिंदुस्तान किसी भी प्रकार के जिहाद के खिलाफ रहता है, चाहे वह लव जिहाद हो, चाहे वो लैंड जिहाद हो, और अब चाहे जो नया शब्द गढ़ा गया है वोट के जिहाद का, यह जिहाद हो। कमल के फूल पर इतने वोट बरस रहे हैं कि सपा बसपा कांग्रेस के लोग बौखलाए हुए हैं, और वोट जिहाद की मानसिकता ये बहुत खतरनाक है। इसकी कड़ी आलोचना करता हूं और इसकी पूरी जांच करके जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह न देश स्वीकार कर सकता है न प्रदेश स्वीकार कर सकता है। ये लोगों की सोच ही है ये। और अभी लव जिहाद सुना था
और लैंड जिहाद सुना था, और आज इन्होंने बता दिया कि वोटों का भी जिहाद करेंगे। जब सरकार में आ जाएंगे तो हथियारों से जिहाद करेंगे। इनका लक्ष्य ही यही है, हिंदुस्तान पर शरिया का शासन लागू करना, इस्लामिक राज्य बनाना, भारत को पाकिस्तान के जैसा एक भ्रष्टाचारी आतंकवादी राष्ट्र बना देना, कई टुकड़े करा देना। इसी लक्ष्य के लिए लोग काम ही कर रहे हैं। आइए सीधे आपको समर्थ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता के पास लिए चलते हैं। समर्थ, वोट जिहाद किस तरह से अब लोकसभा चुनाव में ये वोट जिहाद विशेषकर उत्तर प्रदेश में एक मुद्दा बनता जा रहा है? समर्थ, हमें आप सुन पा रहे हैं? हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मारिया खान हैं, समाजवादी पार्टी की नेता हैं, उपाध्यक्ष हैं। फर्रुखाबाद में एक सभा को संबोधित कर रही थी और इस सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने वोट जिहाद एक नया टर्म दिया और ये कहा कि आप वोट जिहाद कीजिए, खामोशी से वोट कीजिए। वोट जिहाद से आप सरकार को हटा सकते हैं, संघियों को भगा सकते हैं। और मारिया आलम खान के इस बयान पर अब जबरदस्त राजनीति हो गई है। बीजेपी ने आड़े हाथों लिया है, बीजेपी इनकी मानसिकता बता रही है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मारिया आलम के इस बयान पर जबरदस्त अपनी नाराजगी व्यक्त की है और ये कहा है कि ये विपक्ष का एक ऐसा चेहरा है, एक ऐसी मानसिकता है जो इस समय हमारे सामने आ गई है। और मारिया जो है वो इस तरह का बयान दे रही है, ये मारिया नहीं बल्कि विपक्ष का बयान है। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव है वो ये बता रहे हैं कि किस तरह से। बात पूरी कीजिए प्लीज। और कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद पूर्व केंद्रीय मंत्री की भतीजी हैं। मारिया आलम खान समाजवादी पार्टी की फर्रुखाबाद की जिला अध्यक्ष भी हैं। और समर्थ से एक बार फिर से प्रयास करते हैं बातचीत करने का। समर्थ, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी सही, सुन पा रहा हूं आपको। समर्थ, ये मारिया आलम का जो वोट जिहाद वाला बयान है, बीजेपी ने इसे मुद्दा तो बनाया है, लेकिन लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश और विशेषकर उत्तर प्रदेश और साथ साथ देश में किस तरह से ये मुद्दा बनता जा रहा है और इसका क्या असर होगा? सही, देखिए मुद्दा अब बड़ा बन गया है। किस तरह से बीजेपी ने आक्रमण शुरू किया है विपक्षी दलों पर। आप देखिए बयान फर्रुखाबाद में दिया जाता है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और वोट जिहाद का वहां पर नाम मारिया द्वारा लिया जाता है जो सलमान खुर्शीद की भतीजी हैं। अब इससे आचार संहिता का उल्लंघन भी बताया जा रहा है जिस तरह से वोट मांगा गया है। आखिर क्यों इस तरह से वोट मांगा गया है, पहले इस पर नजर डालनी पड़ेगी। यूपी में कुल 19% मुस्लिम समुदाय का वोट है। ऐसे में जब मायावती ने मुस्लिम प्रत्याशी जगह जगह से खड़े किए हैं, ओवैसी और पल्लवी पटेल की पीडीएम जो पार्टी बनी है उसने खड़े किए हैं, तो ऐसे में इंडिया अलायंस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मुस्लिम वोट बैंक ना बटे और वो एक तरफा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जाए। इस वजह से इस तरह के बयान दिए गए हैं और जिसमें कि उन्होंने वोट जिहाद की बात की है। बीजेपी अब आड़े हाथों ले रही है। बीजेपी कह रही है कि अभी ये वोट जिहाद की बात कर रहे हैं, आने वाले वक्त में हथियार जिहाद की बात करेंगे। तो इस तरह की बात, आक्रमण जो बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं, फिर चाहे वो मुख्यमंत्री की ओर से किए जा रहे हो या गौरव भाटिया की ओर से किए जा रहे हो, तो वहीं समाजवादी पार्टी अपना पक्ष रख रही है कि उनका कहने का मतलब केवल वोट, ज्यादा वोट हो ये है, जो कहने का मतलब निकाला जा रहा है वो मतलब उनका नहीं है। हालांकि इस तरह के बयान जो है हमेशा कहीं ना कहीं। समर्थ, आपको रोकना पड़ रहा है बीच में, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। समर्थ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे।